नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल राठौड़ से ऑनलाइन क्लासेस पे। मैं आपका दोस्त DS राठौड़ आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारी जो नाउन नंबर सीरीज चल रही थी उसका ये पार्ट 10 है और जिसमें हम सिंगुलर से प्लूरल में कैसे नाउन को चेंज किया जाए उसके बारे में पढ़ रहे थे, जिसके ऑलरेडी 8 रूल्स हम पढ़ चुके थे। आज मैं आपके सामने इसके रूल नंबर 9 और 10 लेके आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, इसका जो रूल नंबर 9 है वो ये कहता है कि देयर आर फ्यू नाउन्स दैट फॉर्म देयर प्लूरल बाय एडिंग en टू द सिंगुलर। यानी कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनमें अगर en जोड़ दिया जाए तो उनके प्लूरल हो जाता है। जैसे कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनमें प्लूरल बनाने के लिए अंत में en जोड़ा जाता है। जैसे ऑक्स, तो ऑक्स में OX इसकी स्पेलिंग होती है और ऑक्स में जब en जोड़ते हैं तो वो ऑक्सन हो जाता है, OX ऑक्सन। यानी कि ऑक्स का मतलब होता है एक बैल और ऑक्सन का मतलब होता है मोर देन वन, यानी कि एक से अधिक बैल या बैलों हिंदी में बोलते हैं। चाइल्ड है तो चाइल्ड में REN जोड़ा तो हमने ये चिल्ड्रन हो गया। और एक इसमें विशेष बात और है कि जैसे एक नाउन होता है फिश, तो फिश का जो प्लूरल होगा वो फिश भी होता है और फिशेज भी होता है, लेकिन इसकी जो फिशेज जो फॉर्म है वो उपयोग में नहीं है। अभी हम फिश का जो प्लूरल है वो फिश ही मानते हैं। और अब इसका देखिए रूल नंबर 10 देखिए, मैं आपके सामने लेकर आया हूं। तो रूल नंबर 10 ये कहता है कि सम नाउन्स हैव द सिंगुलर एंड द प्लूरल अलाइक। अलाइक का मतलब सेम, यानी कि हमारी रूल नंबर ये 10 ये कहता है कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके सिंगुलर और प्लूरल एक समान होते हैं, यानी कि उनकी सिंगुलर फॉर्म भी वही होती है और प्लूरल फॉर्म भी वही होती है। जैसे कि देखिए स्वाइन, स्वाइन आप जानते हैं जैसे सुअर होता है उसको स्वाइन बोलते हैं, तो SWINE स्वाइन। शीप SHEEP शीप, यानी कि शीप का सिंगुलर भी शीप रहेगा और शीप का प्लूरल भी, यानी कि स्वाइन का भी सिंगुलर स्वाइन रहेगा और प्लूरल भी स्वाइन। इसका स्वाइन्स नहीं होगा या इसका शिप्स नहीं होगा, शीप का शीप ही रहेगा। डियर, हिरण जो होता है ना, जिसे हम हरिण बोलते हैं जिसे हिंदी में। कॉड, कॉड एक प्रकार की मछली है जो अपने जो ध्रुवीय प्रदेश होते हैं वहाँ ये पाई जाती है और इसका जो कॉड लिवर ऑयल है वो मार्केट में उपलब्ध ही होता है, जो हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। और कॉड जो फिश है तो इसका सिंगुलर भी कॉड होता है और इसका प्लूरल भी कॉड ही होता है। नेक्स्ट देखिए ट्राउट, दिस इज आल्सो ए काइंड ऑफ फिश, ये भी एक मछली का ही प्रकार है। तो ट्राउट का सिंगुलर इज आल्सो ट्राउट एंड प्लूरल इज आल्सो ट्राउट। सैल्मन, दिस इज आल्सो ए काइंड ऑफ फिश। तो आपने देखा होगा कि फिश से रिलेटेड उसकी जो प्रजातियां हैं, मोस्टली जो प्रजातियां हैं उनके जो प्लूरल है वो प्लूरल और सिंगुलर की फॉर्म सेम ही होती है, एक ही होती है। तो ट्राउट इज ए काइंड ऑफ फिश, तो इसका सिंगुलर भी ट्राउट होगा। और सैल्मन इज आल्सो ए काइंड ऑफ फिश, ये भी एक प्रकार की एक फिश की प्रजाति है, तो इसका जो प्लूरल होगा वो भी सैल्मन ही होगा। नेक्स्ट है एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट का यह मतलब जो हमारे हवाई जहाज वगैरह जो होते हैं एयरक्राफ्ट, जैसे आपने कुछ दिनों पहले सुना होगा कि भाई इंडिया ने कुछ जो एयरक्राफ्ट लिए थे फ्रांस से, तो एयरक्राफ्ट का सिंगुलर इज एयरक्राफ्ट एंड प्लूरल इज आल्सो एयरक्राफ्ट। नेक्स्ट है स्पेस क्राफ्ट, यानी कि स्पेस क्राफ्ट जो विमान अंतरिक्ष के अंदर जाते हैं उन्हें स्पेस क्राफ्ट कहा जाता है। जिसे हम सैटेलाइट वगैरह लॉन्च करते हैं उसे स्पेस क्राफ्ट कहते हैं। तो इसका सिंगुलर भी स्पेस क्राफ्ट होगा और प्लूरल भी स्पेस क्राफ्ट ही होगा। नेक्स्ट है सीरीज। सीरीज का सिंगुलर भी सीरीज और प्लूरल भी सीरीज। स्पेसीज, स्पेसीज का मतलब प्रजातियां, तो सिंगुलर भी स्पेसीज। पेयर, डजन, स्कोर, तो ये सब जो होंगे ये कुछ ऐसे वो होंगे जिनका सिंगुलर भी वही होता है, प्लूरल भी वही होता है।
ग्रॉस, ग्रॉस का मतलब होता है 12 दर्जन की जो क्वांटिटी होती है, यानी कि 144 की जो क्वांटिटी होती है उसको ग्रॉस कहा जाता है। यानी कि एक ग्रॉस में 12 दर्जन होते हैं, यानी कि 144, 12 इंटू 12 हम करेंगे तो 144। तो एक ग्रॉस, तो बहुत सारे अगर ग्रॉस है तो भी वो ग्रॉस ही कहलाएगा। 100, 1000 व्हेन यूज्ड आफ्टर नंबर न्यूमरल्स, जब हम न्यूमरल्स के जैसे 500 बोलेंगे 500s नहीं बोलेंगे, 600 बोलेंगे 600s नहीं बोलेंगे, या 5000 बोलेंगे 5000s नहीं बोलेंगे। यानी कि इनकी सिंगुलर फॉर्म भी 100 होगी और प्लूरल भी 100 होगी। 1000 जो है उसकी भी सिंगुलर भी 1000 होगी और प्लूरल भी 1000 होगी। इसके कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए, इसको मैंने सेंटेंस पे प्रयोग करके बताया है। तो जैसे आई बॉट 3 डजन ऑरेंजेस, मैंने 3 दर्जन संतरे खरीदे। तो इसमें देखिए डजन से पहले 3 लगा है, लेकिन फिर भी ये डजन ही है, डजन्स नहीं हुआ। इसका मतलब जब भी हम डजन को यूज करेंगे तो सिर्फ उसका नंबर लिख देंगे, उसमें एस का प्रयोग नहीं करेंगे। मैंने 3 दर्जन ऑरेंज खरीदे। आगे देखिए, सम पीपल रीच द एज ऑफ 3 स्कोर, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी उम्र 3 अंकों तक एंड 10, यानी कि 3 अंकों तक यानी 100 ईयर्स एंड 10, यानी कुछ लोगों की एज है वो 110 साल तक भी पहुंच जाती है, या कुछ लोग जो है वो 110 साल तक जीते हैं। तो यहाँ पे जैसे जो स्कोर आया है, स्कोर का मतलब अंक होता है, यानी कि 3 अंकों तक, लेकिन अब इसको स्कोर का स्कोर ही रहेगा, स्कोर का स्कोर्स नहीं रहेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, द साड़ी कॉस्ट भी 5000 रुपीज। अब देखिए 1000 के पीछे 5 लगा है, यानी कि इसको प्लूरल होना चाहिए था, लेकिन हमने इसको थाउजेंड्स नहीं किया, ये 1000 ही होगा। यानी कि ये साड़ी मुझे 5000 रुपये में पड़ी, यानी कि यहाँ पे 1000 के साथ में हम एस या ईएस का प्रयोग नहीं करते। 1000 का सिंगुलर भी 1000 होता है और प्लूरल भी 1000 होता है। ही हैज 20 स्टोन वेट, उसके अंदर 20 स्टोन वजन है। अब यहाँ पे स्टोन का मतलब पत्थर नहीं है, यहाँ पे स्टोन एक वजन नापने की एक इकाई है, और एक स्टोन का मतलब होता है 14 पाउंड। 14 पाउंड का मतलब हो गया 6-6.5 किलो के आसपास वेट होता है। तो उसके अंदर 20 स्टोन वजन है। तो यहाँ पे स्टोन जो है वो पत्थर नहीं है, यहाँ पे स्टोन एक वजन नापने की इकाई है। तो 1 स्टोन इज इक्वल टू 14 पाउंड। आगे देखिए, ही वेज अबाउट 9 स्टोन, उसका वो जो वजन है वो 9 स्टोन से भी ऊपर है। इसका मतलब यहाँ पे जो स्टोन है इसमें हमको स्टोन्स नहीं करना है, हमको इसमें सिर्फ स्टोन ही रखना है। प्लूरल में भी स्टोन होगा, सिंगुलर में भी स्टोन। और इसी तरह जैसे आगे देखिए, 10 वेट्स मेक 1 टन, यानी कि 10 मिलकर 1 टन बनाते हैं। 10 मिलकर 1 टन बनाते हैं। फिर देखिए 10 के आगे हम 100 का यूज किया है, 100s का यूज नहीं किया, यानी कि 100 चेक 1 के साथ आए चाहे 10 के साथ आए, 100 ही रहता है, वो 100s नहीं होता है। तो इसी के साथ ये हमारा वीडियो समाप्त हुआ। आशा है करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।